नमस्कार दोस्तों कहते हैं हर राजा का अंत तलवार से नहीं होता। कुछ राजाओं का अंत सिंहासन से होता है। ये कहानी उस ताज की है जिसे पहनकर लोग झुकते हैं। ये कहानी उस सिंहासन की है जिस पर बैठकर लोग गायब हो जाते हैं। रुद्रगढ़ का किला आज खंडर है। वहाँ पर एक चीज अब भी जिंदा है, एक ऐसा पत्थर जो गर्म हो जाता है जब उस पर कोई बैठता है, एक ऐसा सिंहासन जो इंसानों से खून नहीं आत्मा मांगता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी किसी किताब से नहीं मिलेगी। वो उन लोगों की आवाज है जो उस सिंहासन के सामने आखिरी बार बोले थे। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सुनने वाले के भीतर बैठ जाती है। ये है शापित सिंहासन। लोग कहते हैं कि सत्ता इंसान को बदल देती है, पर सच ये है कि कुछ सिंहासन इंसान को नहीं, उसकी आत्मा को खा जाते हैं। ये कहानी उसी सिंहासन की है। बरसों पहले जब जंगल आज की तरह कटे नहीं थे और रास्ते पर बिजली के खंभे नहीं बल्कि पीपल और बरगद खड़े होते थे, एक राज्य था रुद्रगढ़। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। चारों ओर पहाड़, नीचे गहरी खाइयां और बीच में पत्थरों से बना एक विशाल किला। ऐसा किला जिसकी दीवारों में दिन के उजाले में भी ठंडक रहती थी। उस किले के सबसे ऊंचे हिस्से में एक दरबार था और उसी दरबार के बीचों बीच रखा था वो सिंहासन। ये सिंहासन सिर्फ मौत देता है। काला पत्थर, अजीब चमक, जैसे उस पर रोशनी टिकती ही ना हो। कहा जाता था कि वो पत्थर इस धरती का नहीं था। कोई कहता था उल्का पिंड से गिरा था, कोई कहता किसी तांत्रिक ने उसे जिंदा इंसानों की बलि से तैयार किया था। पर सब एक बात मानते थे, जो उस पर बैठा वो ज्यादा दिन इंसान नहीं रहा। उस समय रुद्रगढ़ का राजा था राजा भैरव सिंह। नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। इंसान कम, सजा ज्यादा। पर अजीब बात ये थी कि राजा जितना कठोर बाहर दिखता उतना ही बेचैन भीतर रहता। हर रात पसीने में डूबा जागता और एक ही सपना देखता, सिंहासन उससे कुछ मांग रहा है। पहली बार जब भैरव सिंह उस सिंहासन पर बैठा था तब अब राज तेरा नहीं मेरा है। तब दरबार में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे पर हवा तक रुक गई थी। जैसे ही राजा बैठा पत्थर ठंड नहीं बल्कि गर्म महसूस हुआ। राजा ने सोचा उसका वहम है, पर सिंहासन के किनारे पर उकेरी गई आकृतियां जो आम तौर पर पत्थर जैसी पड़ रही थी, उस दिन कुछ अलग लग रही थी। उनकी आंखें जैसे देख रही हो। उसी रात पहला हादसा हुआ। महल का सबसे पुराना प्रहरी, जो 40 साल से सेवा में था, पहरे पर खड़ा खड़ा चीखता हुआ गिर पड़ा। जब लोग दौड़े उसकी आंखें खुली थी, मुंह खुला था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज गायब थी। उसकी छाती पर नाखूनों के निशान थे, अपने ही नाखूनों के। डॉक्टरों ने कहा
दिल का दौरा, पर सब जानते थे महल में अब कुछ जाग चुका है। दिन बीतते गए और राजा बदलने लगा। वो अकेले सिंहासन के पास घंटों बैठा रहता, बिना हिले बिना बोले। मंत्री डरते थे पास जाने से। रानियां कहती थी कि राजा अब उनके साथ नहीं सोता। वो रात में उठकर दरबार की ओर चला जाता है। कई बार सेवकों ने आधी रात को दरबार का दरवाजा अपने आप खुलता है और भीतर से धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब तुम सबकी बारी है। पर अंदर कोई नहीं होता। राज्य में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चे बिना कारण बीमार पड़ने लगे। खेतों में खून जैसी लाल मिट्टी दिखने लगी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी और हर घटना के बाद राजा और ज्यादा निर्दयी होता गया। छोटी गलती पर मौत की सजा, जरा सा शक हुआ तो सिर कलम। एक दिन महल में एक तांत्रिक आया, बूढ़ा झुका हुआ, आंखें सफेद। उसने दरबार में कदम रखते ही कहा, यह राजा नहीं, अब सिंहासन बोल रहा है। दरबार सन्न रह गया। राजा गुस्से से खड़ा हुआ, पर जैसे ही उसने सिंहासन छोड़ा उसके घुटने कांप गए। तांत्रिक ने बताया, यह सिंहासन कभी किसी राजा के लिए नहीं बना था। ये बनाया गया था रक्षा के लिए नहीं, बलि के लिए। हर कुछ वर्षों में इसे खून चाहिए होता है, आत्माएं चाहिए होती हैं। जो इस पर बैठता है, धीरे धीरे उसका शरीर सिंहासन का दरवाजा बन जाता है। राजा ने उस तांत्रिक को उसी दिन मरवा दिया। पर बात यही नहीं रुकी। उस रात किले के नीचे से आवाजें आने लगी, तहखानों से, पुराने कैद खानों से, जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा था। दीवारों पर खरोचे दिखने लगे, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। रानियां एक एक कर पागल होने लगी। कोई कहती राजा के पीछे खड़ा कोई और है, कोई कहती सिंहासन से खून टपकता है। और फिर आई वो रात, अमावस की रात। पूरा महल अंधेरे में डूबा था। ना दीपक जला, ना चांद निकला। अचानक दरबार से जोर की आवाजें आई। जब लोग पहुंचे, देखा राजा सिंहासन से चिपका हुआ है। उसका शरीर पत्थर से जुड़ चुका था, मुंह खुला था, आंखें फटी हुई, और सिंहासन अब सांस ले रहा था। सुबह तक राजा मर चुका था, पर सिंहासन खाली नहीं हुआ। आज भी रुद्रगढ़ का किला खड़ा है, खंडर बन चुका है, पर दरबार अब भी सलामत है। लोग कहते हैं अगर कोई आधी रात वहां गया तो उसे पत्थर पर बैठे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, और अगर किसी ने उस सिंहासन को छू लिया तो कुछ साल बाद कहीं किसी और राज्य में वही सिंहासन फिर से मिल जाता है, क्योंकि शापित सिंहासन कभी टूटता नहीं, वो बस अपना अगला राजा ढूंढता है। सिंहासन खाली है पर भूखा नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।